बहनें और बच्चे सभी को दास की तरफ से प्यार भरा विश्व रूपाय नमः, विश्व रूपाय नमः। महापुरुषों, काफ़ी समय से हमारे भाई व बहनें सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। अभी बताया जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। सही ना महापुरुषों, हम माने या न माने, इससे कोई भेद नहीं होता। हम खिलौना इस शरीर को माने या न माने, हकीकत में ये खिलौना है। यहाँ पर आदमी शब्द से इस शब्द को लिया गया। आदमी शब्द उर्दू का शब्द है। कहा है इस शरीर को, आदमी का अर्थ है ये चली जा रही नीचे मिट्टी का पुतला। आदमी कहते ही उसे है एक मिट्टी के पुतले को। मनुष्य कहते हैं जो मनन कर सके। मनन शब्द से मनुष्य शब्द बना। हम सब बैठे मननशील हैं। हम विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। जो विचार न कर सके वो आदमी है, वो मनुष्य है। महापुरुषों, ये पंच जड़ तत्वों का पुतला बना हुआ है, ये खिलौना है। इस खिलौने को शक्ति देने वाले आप हैं। आपका ये खिलौना है। आप जैसे जैसे इसे चलाते हैं वैसे चलता है। हम क्रोध में भी जी सकते हैं और बोध में भी जी सकते हैं। चाहे हम क्रोध में जिए, चाहे हम बोध में जिए, ये हमारे पर निर्भर करता है। जब हम क्रोध में जीते हैं तो एक क्षण का क्रोध हमें बर्बाद कर सकता है। एक क्षण के क्रोध में मनुष्य मर जाते हैं, हम जेल चले जाते हैं, बने हुए रिश्ते टूट जाते हैं। क्रोध में क्यों? क्रोध में हम किसी से झुकना नहीं चाहते। या तो हम बोध में जिए, बोध में जिए तो हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं। क्यों? गलती है तो झुक जाना चाहिए। क्यों? इस पुतले को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। ये पुतला हम सबके चलाने से चल रहा है। लोग कह देते हैं कि हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। काफी लोग कह देते हैं जो करता ईश्वर करता, मैं तो कुछ भी नहीं करता। महापुरुषों, विचार करें, यदि सब ईश्वर ही कर रहा है तो फिर हम सत्संग करने क्यों आए? या हम अपने कल्याण के बारे में क्यों सोचते हैं? सब हम ईश्वर पे छोड़ते हैं।
आप भी कर रहे। इस शरीर को चलाने वाले, सत्ता देने वाले आप हैं। आप अलग न होते। विचार करें, क्या कहते हैं, हमारा हाथ कट जाए हम बने रहें, पैर कट जाए हम बने रहें, पेट का ऑपरेशन हो जाता है हम बने रहें, ऐसा होता भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस शरीर से सदैव अलग हैं। हम अलग न होते, एक दिन ये शरीर चला जाता है, मर जाता है, जिसे कहते हैं प्राण निकल गए, यह जो भी कहते हैं। फिर वो कौन चला जाता है? कहते हैं फलाने नाम के व्यक्ति चले गए। वो व्यक्ति कौन थे? शरीर तो यहीं पड़ा है। इसी तरीके से हम इस शरीर से सदैव अलग हैं। ये क्या है? एक खिलौना। शरीर क्या है? ये पुतला क्या है? एक खिलौना। इस खिलौना को हम कैसे संसार में रखें? ये जो घट है, ये खिलौना, ये घट है। इस घट में मनन करके देखें, विचार करके देखें। अमृत भी है, मंथन करें तो हम इस घट से अमृत भी निकाल सकते। क्यों? हम इतने ऊंचे उठ सकते हैं, जीवन और मरण से ऊपर उठ सकते हैं। जन्म और मृत से ऊपर उठना क्या है? एक अमृत है। अमृत किसे कहते हैं? अमृत कहते हैं जो अमर है। आ माने नहीं, मृत माने मृत, जिसकी कभी मृत्यु न हो, उसे पा सकते हैं। अमृत का कहीं कुंड नहीं है। अमृत जैसी कहीं ऐसी चीज नहीं है कहीं कुआं भरा है। यह भरा होता कभी किसी को मिलता, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। जो कहानी बनाई गई वो सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई। अमृत कहते हैं जो अमर है। अमर आप सब हैं। जो जीव है, चाहे उसे जीव कहें चाहे आत्मा कहें, वही इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरे से दूसरे शरीरों में भ्रमण करती है। हम इस शरीर से, इस पुतला को इस तरीके से संसार में चला सकते हैं, निरासक्त चला सकते हैं, जिससे हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम तत्व आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाबूशो, नंबर पता है? इस घट में अमृत भी है। हम अमृत को भी मंथन से, मनन से, मनुष्य होने के कारण हम मनन कर सकते हैं और अपनी आत्मा को भी जान सकते हैं। इस घट में अमृत भी है और विष भी है। जब हम सबके साथ प्रेममयी व्यवहार करते हैं, जब क्षमा, दया, शील, संतोष हमारे अंदर होता है, बुद्ध भगवान ने कहा है कभी बैर से बैर नहीं कटता, बैर हमेशा निर्वैर से बैर कटता। भले ही हमसे किसी ने कुछ कह दिया, फिर भी हमने संतोष कर लिया, शांति कर ली, कोई बात नहीं, हमारा भाई है। जैसे कोई बहू सास से कुछ कह देती है तो सास को भी चाहिए, कोई बात नहीं, छोटी बहू है, अज्ञान है, सोचने का ढंग है, सोच ले, इसे समझ नहीं, कोई बात नहीं, इसे समझाएंगे और शांति कर ले, कोई बात नहीं, बहू है, कह दिया कि गांठ निभा दे। ये नहीं कहा हमारी गांठ हो गई, हम इससे बोलेंगे नहीं, घर फूट जाएगा, विष घुल जाएगा, अमृत छूट जाएगा। यदि किसी सास से बहू कहती है या बहू से सास कहती है तो बहू को समझ लेना चाहिए ये हमसे बड़ी हैं। बड़े लोग भी हमें नहीं समझाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो कौन कहेगा? बड़े तो समझाते ही हैं,
और इनका धर्म भी है समझाने का। चाहे जो भी कहे, हमसे बड़ी है, माँ भी नहीं कहेगी कुछ, फिर कौन कहेगा? ये हमारे घट के अंदर है। चाहे हम विषय को पकड़ ले, चाहे क्रोध को पकड़ ले, और चाहे बोध को पकड़ ले। बोध की सोच गलत में भी सही सोच लेना। किसी ने क्रोध दिया, क्रोध को भी हम टाल दें, उसे सही सोचना है, पॉजिटिव बात सोचना। महापुरुषों, इस घट में, इस पुतला में चाहे हम विष भर लें और चाहे अमृत भर लें, और विचार करें, कहीं पेट्रोल भरी हो, उसमें तीली फेंके, जला के, तुरंत आग लगेगी। क्यों? वो जलन सी, क्रोध क्या? जलता। इस घट में, इस पुतला में हम चाहे तो क्रोध से बच सकते हैं। हर जगह हम क्रोध को क्षमा में बदल दें, दया में बदल दें, शील में बदल दें, संतोष में बदल दें, और इसी घट में हम दूध भर लें। क्या हम तीली जला के फेंके, आग लग सकती है? बुझ जाएगी। क्यों? कि हम किसी को न जलाना चाहते हैं, न जलना चाहते हैं, किसी को दुख न देना चाहते हैं, न दुख लेना चाहते हैं। हमारी सोच बदल गई। तो इस पुतला को, जीवन क्या है? एक पुतला, चलता फिरता एक पुतला है। पुतला न होता, हम ही जीवन होते, तो फिर हम मरते हैं जैसे, तो हम साथ ही जाते। तो ये थोड़ी होता है कि कोई मर गया, शरीर यहीं पड़ा, तो शरीर भी साथ जाता, हम एक होते थे। इससे पता चलता हम अलग है, शरीर अलग है। क्यों? हम चले जाते हैं, शरीर रह जाते हैं। तो ये हमारा एक शरीर है, हमें मिली हुई वस्तु है, एक पुतला। इस पुतले में हमें क्या भरना है और क्या नहीं भरना है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पर है। हम दूसरों पर थोप देते हैं। क्या थोप देते हैं? फलाने की गलती है, ऐसा कोई नहीं मिला, हमें समझाने वाला नहीं मिला, या फलाने ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। ये सब क्या है? ये हम अपनी गलती को छुपाने के लिए सारी बातें बना लेते हैं। महापुरुषों, हम जब हमें काम सताता है, तो हमारा ये भला हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, या हमें जमीन मिल जाए, घर मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जब ऐसी सोच में हम बैठ जाते हैं, ये काम नहीं हो पाते हैं, तब क्या होता है? हमें क्रोध आता है। बीच में कोई टांग अड़ा दे, तो फलाने ने ये काम हमारा बिगाड़ दिया। तो इस तरीके से कई हमें काम सताता, कई क्रोध सताता, और क्रोध में हमारा पतन हो जाता है। तो जो बताया ये पुतला है, पुतला को हम ऐसे चलाए जो पतन से बच जाए। यदि पतन चाहते हैं तो हम अपने अंदर गांठ बना के रखें, गांठ बांध के रखें। किसी ने हमसे ऐसे कह दिया था, अब इसे देखेंगे, इसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरा जीवन बीत जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगी हम सबको। तो हम किसी के साथ कोई किसी प्रकार की गांठ न बांधें, सबसे मिलजुल कर चलें। तो जब हम सबसे मिलजुल के चलेंगे, सब सम्मान करेंगे, सब अच्छा बोलेंगे। क्यों? कि झुकने में अभी किसी से किसी की कोई दुश्मनी हो जाती है, वो जाके उसके पैरों से गिर जाता है और प्रार्थना करता है, हमें माफ कर दो, हमसे धोखे से गलती हो गई। तो उसके अंदर जरूर ऐसा भाव जगेगा, तो वो माफ कर देगा। और नहीं करेगा तो फिर भी उस समय शांत हो जाएगा। इस तरीके से जो गांठ है, हम गांठ न बांधें। बुद्ध भगवान यहाँ पे कहते हैं,
जो निर्मल मन से कार्य करता है, उसके पीछे सुख ऐसे चलते हैं जैसे गाड़ी में नहे बैलों के पैरों के पीछे पहिए। आप हम सब ऐसा करके देखें, निर्मल मन से सबकी खुशी, सबके हित के लिए करके देखें, हम तत्काल सुखी हो जाएंगे और सुख हम सबके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे गाड़ी में नए बैलों के पैरों के पीछे पहिए चलते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। और विचार करें इसके विपरीत में, यदि हम द्वेष भाव से, द्वेष मन से सबके साथ व्यवहार करें तो दुख कैसे चलते हैं? दुख ऐसे चलते हैं जैसे हमारी परछाई, कभी साथ न छोड़ने वाली परछाई। क्यों? हम सबके साथ द्वेष रखेंगे, मन मैला करके कार्य करेंगे तो पहले हम दुखी होंगे, दुखी होने के बाद ही किसी दूसरे को दुख दे सकते हैं। क्यों हम गाली देते हैं जब किसी को? तब पहले हम क्रोधित होते हैं, हम दुखी होते हैं, तभी गाली दे पाते हैं। बिना क्रोध के हम गाली दे ही नहीं सकते। पहले स्वयं को दुखी करते हैं, तब हम दूसरे को दुख देते हैं। इसी तरीके से दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख देता है और सुखी व्यक्ति ही दूसरे को सुख देता है। हम समाज में कहते हैं अच्छा बर्ताव करो, सबके साथ अच्छे कर्म करो। महापुरुषों, एक विचार करें, यदि आपके पास पेन अच्छा है, पेन अच्छे पेन से आप क्या कर सकते हैं? अच्छा लिख सकते हैं। लेखक अच्छा नहीं हो सकता, अच्छे पेन से लिख सकते हैं अच्छा, लेखक अच्छा नहीं हो सकता। लिखने वाले आप स्वयं हैं, आप अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे पेन से लेख अच्छा हो सकता है। तो अच्छे कर्म तो कोई कर सकता। बहुत से लोग ऊपर से कर्म तो अच्छे करते हैं, देखते हैं बहुत से ऐसे धंधे वाले हैं जो दिन में जाते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऊपर से देखने में ये पता चलता है ये कितने अच्छे हैं। और वही अपनी बिजनेस में जाके ऐसी बिजनेसें करते हैं कि दूसरों के ऊपर, दूसरों के गले पर छुरी चलाते हैं, उन्हें काटते हैं। कहने का भाव ये है कि हम पहले स्वयं अच्छे बने। यदि आप अपने को अच्छा बनाएंगे, हर जगह आप अपनी गांठों को खत्म करेंगे, अपने बैर भाव को खत्म करेंगे, स्वयं आध्यात्मिक होंगे, स्वयं अच्छा करेंगे। जब स्वयं अच्छे होंगे तो अच्छा अपने आप होने लगता है। इसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनसे धार्मिक काम स्वतः होने लगता है। कोई अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। हम इसका कोई अभ्यास करें, किसी मंदिर में अभ्यास करें या कहीं हम जाके अभ्यास करें। अभ्यास करने से मन से होता है और अच्छा काम हृदय से होता है। जब हृदय आपका पवित्र हो तब सब अच्छा होने लगता है। यहाँ पे कहा भी है, कबीरा मन निर्मल हुआ, कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे भई कबीर कबीर। जब निर्मल मन हो, कबीर साहब कहते हैं, जो अपने अंदर किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं बांधता, उसका मन जब निर्मल हो जाता है तो उसे ईश्वर
ऐसे मिलता है जैसे उसके पीछे ही घूम रहा है। महापुरुषों, इस जीवन में हम चाहे जैसा करें, ये हमारे पर ही निर्भर है। हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं। दान में या जिसे हमने दान किया है उसके बारे में कभी गहराई से सोचा नहीं, उसके हृदय को नहीं देखा, उसकी व्यथा को नहीं सुना, उसे समझा नहीं, दान कर दिया। वो दान भी ऐसे कर दिया जिस तरीके से कोई दान हम नशे में करते हैं। देखा, हम अच्छे कर्म तो करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे नशे में करते हैं, बस आ गया कर दिया। क्यों कर दिया? ये विचार आ गया कि लोग क्या कहेंगे, हम करने योग्य हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, तो शर्म से कर दिया। या अपने विचार किया कि ये दान से हमें ये लाभ होगा, आसक्त पूर्वक दान करते हैं। हम दान में भी समझ बरते हैं, समझ से करें। बुद्ध भगवान कहते हैं यहाँ पर भी कि जो भी कर्म करे वासना रहित करे। क्यों? कि जब मिलने की आकांक्षा जिस चीज में होती है, जिस वस्तु में होती है, वहां वासना होती है। चाहे हमें किसी की वासना हो, वासना सिर्फ वासना है। चाहे अपनी मुक्ति की वासना हो, चाहे धन की वासना हो, चाहे घर की वासना हो, चाहे नाते रिश्तों की वासना हो, वासना तो सिर्फ वासना होती है। हम किसी ताल में चाहे हीरा फेंकें तब भी लहर उठेगी, चाहे कंकड़ फेंके तब भी लहर उठेगी। अंदर जब लहर उठती है किसी कामना की, किसी वासना की, तो वासना का मतलब है हमें अपने से चुका देना, अलग कर देना, अपने से दूर ले जाना, अपने घर से अलग कर देना। वासना जब आएगी, क्यों हम यहाँ बैठे, चलता क्या है? शरीर नहीं चलता, चलता क्या है? वासना चलती है। चलता क्या है? विचार चलता है। क्योंकि अभी हम बैठे हैं, प्रेजेंट का, वर्तमान का विचार करके देखें, हम कोई नहीं कर सकते। विचार जब करेंगे तो भूतकाल का करेंगे या भविष्य काल का करेंगे, वर्तमान काल का कोई विचार नहीं कर सकता। किसी को आ रहा विचार नहीं आएगा। क्यों? तो विचार करने वाले वर्तमान में आप हैं। वर्तमान में कौन है? स्वयं है। और जब विचार उठता है, जब कामना उठती है, जब वासना उठती है, तभी हम अपने से दूर चले जाते हैं। इसीलिए विचार रहित आप हैं, आप में कोई विचार नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे, जब तक किसी के मन में कोई वासना नहीं आएगी, कोई विचार नहीं आएंगे, तब तक वो जा नहीं सकता। पहले विचार पैदा होगा, हमें घर जाना है, उसके बाद उठ के यहाँ से जाएगा। चलाता कौन है? वासना चलाती है, कामना चलाती है। तो हम अपने से चूक जाते हैं। जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग का मतलब ये है कि हम अपने में स्थित हो जाना, अपने को जान लेना। क्योंकि हम प्रेजेंट में हैं, हम किसी से पूछ के अपने को जाने, अपने को समझें। तो मैं कौन हूँ जो विचारों से रहे अभी और इसी टाइम यहाँ भरपूर है। जब तक हम अपने को जाने भी गए, कोई काम करते हैं तो हम बेहोशी में करते हैं और हम अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। महापुरुषों, जब हम प्रयास करते हैं, जिस तरीके से कोई दारू पिए, वो संभल के चलने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा? उसे नशा है।
और जो दारू नहीं पिए वो संभल के चलने का प्रयास क्यों करेगा? कि वो तो ठीक है। इसी तरीके से हम संभल के चलने का प्रयास क्यों करते हैं? संसार में हम ठीक नहीं हैं, इसलिए हम विचार करते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करें, ऐसा नहीं, ऐसा करें। एक बार होश में आके, होश का मतलब वर्तमान और होश एक ही वस्तु को समझाने का ढंग है। वर्तमान में जो आप हैं वहां पे रुक के, ठहर के, और हम किसी कार्य को करना सीखें, किसी से समझ लें। महापुरुषों, हम ईश्वर की तलाश में भी घूमते हैं, जबकि ईश्वर ने हमें चारों तरफ से इसी टाइम यहाँ पर भी घेरा हुआ है। ईश्वर कहीं अलग है। कहाँ? कहते भी है ईश्वर हर जगह है, कण में है, जर्रे जर्रे में है। फिर ईश्वर को तलाशने क्या जगह, दूसरी जगह कैसे हो सकती है? क्योंकि जब जर्रे जर्रे में ईश्वर है, क्या आप में नहीं है, हम में नहीं है, किस में नहीं है? और जिससे ये सोच रहे हैं उसमें नहीं है। क्यों? जैसे ये वासना उठती है खोज की, तो हमें बहा ले जाती है, हमें अपने से दूर कर देती है। वासना रहती है। ऐसा विचार कोई बताए, ऐसा मार्ग कोई बताए, मैं अभी और यहीं इसी टाइम जो लबालब भरा हुआ परम तत्व है उसे हम समझें। महापुरुषों, मनुष्य की यात्रा, इस खिलौने की यात्रा हर एक पग से शुरू होती है, हर एक डग से शुरू होती है। हम चूक कहाँ करते हैं? जब हम एक पैर बढ़ाते हैं, उस पैर में बढ़ाने में कहीं हम पर भूल होती है, फिर भी उसे हम दबा जाते हैं और उस भूल को भूल न मान के और पैर बढ़ाते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि और उलझती जाती है, हम और फंसते जाते हैं, इतने फंस जाते हैं। वो हमारे बीज रूप जो संस्कार हैं, बीज रूप में आके धरती पर पौधे की तरह पैर जमा लेते हैं, फिर उन्हें उखाड़ने में हमें बहुत मुश्किल दिखाई देती है। आप विचार करें, जब कोई दारू पीने लगे या कोई नशा करने लगे तो वो उसके पैर इतने जमीन में जम जाते हैं, उसे छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसी तरीके से यदि हम कोई गलती या कोई बात पहले कदम में होती है तो उसे हम रोकने लगे, हम कंट्रोल कर सकते हैं महापुरुषों। तो इसी तरीके से जब हम थमने लगे, रुकने लगे और हम अपने मार्ग को ढूंढें और हम अपने मार्ग में स्थित हो, अपने को जाने, अपने को पहचाने। और जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं पहचानेंगे जो अभी है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। महापुरुषों, आज आप सब महापुरुष हमारे विनोद महाराज जी ने आज का प्रसाद का ये प्रोग्राम रखा है। आप सब आए और हम आप सबके दर्शन करके अपना सौभाग्य माने। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः।
विष्णुरूपाय नमः।